हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू साइड अकेडमी फॉर सीएस। सो आज हम देखने वाले हैं टाइप कन्वर्जन। तो टाइप कन्वर्जन के रिलेटेड थोड़े बहुत टर्म्स जानते हैं, देन वी विल गो फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ टाइप कन्वर्जन। सी यहाँ पर टाइप क्या होता है हमारा, यहाँ पर सिंपली जो टाइप डिपिक्ट करता है ये हमारा डेटा टाइप डिपिक्ट करता है। और कन्वर्जन क्या होता है, ये कन्वर्ट एक्चुअल में एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में ऑन द आउटपुट रिक्वायरमेंट बेसिस। सी जब आप कोई फंक्शनैलिटी किसी भी वेरिएबल की चेंज करना चाहते हो और आउटपुट कुछ और आना चाहिए, मैं ऐसे समझाता हूँ आपको। अगर आपने कोई फ्लोट वेरिएबल लिया और आपने उसमें असाइन किया 4.12 से फॉर एग्जांपल, लेकिन आप इसकी फंक्शनैलिटी चेंज करना चाहते हो और आप बोलते हो कि आउटपुट में ये 12 ना आए, 0.12 ना आए, सिंपल सा मेरा 4 आ जाए, तो आप यहाँ पर टाइप कन्वर्जन का इस्तेमाल करके इसको फ्लोट से लेके इंट तक कन्वर्ट कर सकते हो। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। ऑन टाइप कन्वर्जन इज इम्पॉर्टेंट एज मीन्स कि जब आपको कोई रिक्वायरमेंट हो, अदरवाइज आप इसको यूज़ ना करो तो बेहतर है, क्योंकि बहुत ही मिनिमम यूज़ होता है टाइप कन्वर्जन इन रेयर केसेस। जब भी कोई रिक्वायरमेंट ऐसी आती है तब हम टाइप कन्वर्जन का इस्तेमाल करते हैं। सो टाइप कन्वर्जन स्ट्रांगली रिलेट है डेटा टाइप से। डेटा टाइप लाइक इंट को कैसे हम फ्लोट में कन्वर्ट करते हैं, फ्लोट को कैसे डबल में कन्वर्ट करते हैं, डबल को कैसे हम इंटीजर में कन्वर्ट करते हैं, ऐसे ही बाइट शॉर्ट। लेकिन इनके लिए आपको मेमोरी का पता होना ज़रूरी है। लाइक इंट कितना मेमोरी लेता है, डबल कितना मेमोरी लेता है, फ्लोट कितना मेमोरी लेता है, इन चीज़ों के बारे में आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। मैं छोटी सी डॉक्यूमेंटेशन इस डिस्क्रिप्शन में पिन करूँगा, वहाँ से जाकर आप इन चीज़ों को एक्सेस कर सकते हो। तो टाइप कन्वर्जन जो होती है ये मैन्युअली डन नहीं होती, ये मैन्युअली प्रोग्रामर नहीं करता है, रादर ये कंपाइलर बेस पे होता है। अब इसके कितने टाइप्स हैं? अब टाइप कन्वर्जन की दो टाइप्स हैं। सबसे पहला टाइप जो हमारा होता है दैट इज द वाइडनिंग और ऑटोमेटिक टाइप कन्वर्जन। वाइडनिंग का मतलब क्या होता है, जब आप एक स्मॉल क्वांटिटी को बिगर क्वांटिटी में कन्वर्ट करना चाहते हो तो आप एक्चुअली वाइडनिंग की तरफ जाते हो। तो जब आप ये चीज अचीव करते हो तो सिंपली ये हम ऑटोमेटिक टाइप कन्वर्जन भी कहते हैं। दैट मीन्स ये ऑटोमेटिकली होते हैं, इसमें हमें एक्सटेंसिवली किस डेटा टाइप में ये कन्वर्ट होना चाहिए वो मेंशन नहीं करना होता है। टारगेटेड डेटा टाइप की ज़रूरत नहीं होती है। कंपाइलर खुद ही इसको ऑटोमेटिक टाइप कन्वर्जन में यूज़ करता है जब वो इस हिरारिकी को देखता है। यह हिरारिकी ऑलरेडी कंपाइलर में फीड हुई होती है। तो बाइट से अगर आपको शॉर्ट में कन्वर्ट करना है तो आपको शॉर्ट डेटा टाइप मेंशन नहीं करना है। अगर आपको शॉर्ट से लेके इंट तक कन्वर्ट करना, आपको इंट मेंशन नहीं करना है। तो सिंपली यहाँ मतलब ये है कि ऑटोमेटिकली कंपाइलर को ये चीज़ पता चलता है कि इस हिरारकी को देख के अगर मुझे बाइट को शॉर्ट में कन्वर्ट करना है तो ये ऑटोमेटिक टाइप कन्वर्जन होता है। और इसको हम वाइडनिंग इसीलिए कहते हैं क्योंकि हम स्मॉल रेंज से लेके वाइड रेंज तक जाते हैं। अब इसकी क्या क्या कंडीशन हैं जो हमें देखनी है। देखिए, टू टाइप्स ऑफ डेटा शुड बी कंफर्टेबल। लो रेंज को आराम से हम मतलब हाई रेंज में कन्वर्ट कर सकते हो, कंपेटिबिलिटी इशू नहीं है। जैसे इंट को हम लॉन्ग में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, इंट को हम फ्लोट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। दूसरी कंडीशन क्या है, जब हम असाइन करते हैं वैल्यू स्मॉलर डेटा टाइप टू बिगर डेटा टाइप, जो मैंने अभी आपको बोला कि बाइट लो स्मॉलर डेटा टाइप है, शॉर्ट लार्ज डेटा टाइप है, उससे बड़ा है इंट, देन पूछते पूछते ये डबल तक पहुंचता है। तो इन चीज़ों को हम असाइन आराम से करवा सकते हैं, ये तो ऑटोमेटिक टाइप कन्वर्जन होता है। और दूसरा टाइप होता है हमारा नैरो और एक्सप्लिसिट कन्वर्जन। एक्सप्लिसिट कन्वर्जन मीन्स यहाँ पर आपको टारगेट डेटा टाइप खुद ही असाइन करना पड़ता है। नैरो कन्वर्जन करते हो तो यहाँ पर आपको एक बड़ी क्वांटिटी को छोटी क्वांटिटी में असाइन करना होता है। तो यहाँ पर आपको एक्सप्लिसिटली मेंशन करना होता है टारगेट डेटा टाइप कि किस डेटा टाइप में ये कन्वर्ट होना चाहिए। सो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। तो इसके रिलेटेड क्या क्या टर्म्स हैं, ये तभी यूजफुल होता है जब इनकम्पेटेबल डेटा होता है। देन जो टारगेट डेटा टाइप है ये आपको स्पेसिफाई करना है कि टारगेट डेटा टाइप क्या होना चाहिए। सपोज फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास 4 है, ये इंट है और मैं इसको फ्लोट में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, तो मुझे यहाँ पर एक्सटेंसिवली फ्लोट का मेंशन करना बहुत ही ज़रूरी है। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। चलिए हम इस पर एक प्रोग्राम देखते हैं ताकि हमें चीज़ें और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो मैं यहाँ पर अपना VS कोड ओपन करता हूँ। VS कोड में मैंने ऑलरेडी एक स्केलेटन क्रिएट किया हुआ है, तो चलिए इस पर एक प्रोग्राम करते हैं। सपोज सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पे
वाइडनिंग और इसको हम कहते हैं ऑटोमेटिक टाइप कन्वर्जन। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हमारी हियरार्की है बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, डबल। If I take here int, for example, if I take int I is equal to 9, I want to convert it into float, then what I will say here simply float f is equal to I. Then what I will do, I will say here system.out.println. I will first say I, then I will again go for system.out.println, then here I will use f. I hope आपको ये चीज़ समझ में आई होगी कि यहाँ पर मैंने इंटीजर लिया जो कि नैरो है, जो कि हम कह सकते हैं छोटा डेटा टाइप है। देन आई गो फॉर फ्लोट जो कि बड़ा डेटा टाइप है। मुझे इंट से लेके फ्लोट में कन्वर्ट करना है, तो मैंने क्या किया, मैंने सिंपली फ्लोट डेटा टाइप लिया है। इसमें मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया एफ, और इसमें मैंने इंटीजर आई को जो है वो असाइन किया। तो यहाँ पर जो रिजल्ट आना चाहिए वो आना चाहिए 9, और यहाँ पर जो हमारा रिजल्ट आना चाहिए वो आना चाहिए 9.0 decimal में। Let us give it a go and check out the result. So आप देख सकते हैं कि पहले 9 आया, वो कि i का जो कि i का वैल्यू है, देन 9.0 आया जो कि इस f का वैल्यू है। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा कि हम एक्चुअल में ऑटोमेटिक टाइप कन्वर्जन या हम कह सकते हैं वाइडनिंग कन्वर्जन कैसे अचीव करते हैं। नाउ लेट अस डू अ प्रोग्राम ऑन नैरो कन्वर्जन, और वी कैन से नैरो टाइप कास्टिंग, नैरोइंग और एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें सिंपली सबसे पहले हम एक डबल वेरिएबल लेंगे जो कि एक डेटा टाइप है। तो इसमें हम यहाँ पर असाइन करेंगे 5.78 समथिंग। देन व्हाट आई विल डू, आई विल से हियर ये इंटीजर में मुझे कन्वर्ट होना चाहिए, इंट आई इज इक्वल, और यहाँ पर एक्सप्लिसिट का मतलब ये है कि आपको यहाँ पर एक एक्सप्लिसिटली अपना डेटा टाइप मेंशन करना है। तो यहाँ पर हम डी देंगे इसको, फिर क्या करेंगे, फिर इसको बंद करते हैं यहाँ पे। देन आई विल प्रिंट माय आउटपुट राइट हियर। First of all, I will print D, then I will go for sys out, then I will use here I. So यहाँ पर simply 5.78 प्रिंट होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ये जो डिसिमल वाला नंबर है ये नहीं होना चाहिए, यहाँ पर सिंपल 5 प्रिंट होना चाहिए। तो सिंपली इसको सेव करते हैं, उसको रन करते हैं, देखते हैं कि चीज़ें अच्छे से वर्क करती है कि नहीं। तो आप देख सकते हैं कि आराम से हमारी टाइप कास्टिंग हुई है। तो आप इसी तरीके से चीज़ों को जो है वो कास्ट कर सकते हो, अपनी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से आप टाइप कन्वर्जन कर सकते हो। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू, हैव ए नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।